मैं इंदिरा अग्रवाल श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय आपको सुनाना चाहती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरीख्यवा कवे अब्रवीत। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप प्राय हो गया था। सेवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। वही ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तथा ये योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। अर्जुन उवाच। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेदथ परंतप। इस पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, तू उनको नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वाधमस्थिष्टाये संभवम्यत्वमाया। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सदस्य नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वे शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता भगवद भाव मागता। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते स्वस्वथैव भजाम्यहं मम वर्तनावरुतन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वस। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ।
इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धि यजंत यह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। चातुर्वर्ण्ये मया सृष्टां गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारमपि मां विद्वय कर्तारमव्ययम्। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिप्तन्ते न मे कर्म फले सुप्रा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बन्धते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी सुप्रहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वे भी कर्मों से नहीं बनता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वरतं कृतं। तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू ही भी पूर्वों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। किम कर्म किम कमयति कवयो अप्रत्य मोहिता तत्वे कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मा मोक्ष्यते अशुभात्। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्मणोऽपि बोध्यव्ययं च विकर्मण अकर्मणश्च बोध्यव्यं गहना कर्मणो तो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्ये कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। यस सर्वे सवारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादिग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नेत्रे तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिः प्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति स। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। निराश्रियत चितात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। यदुच्छालाभ संतुष्टो दंडातीतो विमस्तर
समः सिद्धावसिद्धो च कुत्वार्पी न निबंतते। अपने आप जो कुछ अप्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्षा से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः अज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिता। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात शुरुआदिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वे भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वे भी ब्रह्म ही है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाण्यग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोतादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने बस में कर लेते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। सर्वाणीन्द्रिये कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। द्रव्येज्ञास्थ यज्ञा योग यज्ञास्थथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञासे यतयः संसितव्रता। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणपान गतिरुद्धद्वा प्राणायाम परायणा। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में परायण होते हैं। अपरे नियतहारा प्राण प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञे शिष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको वस्यत्य यज्ञस्य कुतो अन्य कृतु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को
ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं हैं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान्विधिं तांस वर्ण्य जात्वा विमोक्ष्यसे। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्ये मयाधज्ञे परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। तब्दिब्धे प्रणिपातेन परिप्रसन्न सेवया उपेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। हे गत्वान पुनर्मुहरमेवं यास्यसि पांडव येन भूतन्यशेषण द्रक्ष्यस्वात्मन्योमपि। कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत सर्वज्ञान पल्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। यथेधांसि समतिद्भो अग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालीनात्मनि विद्यन्ति। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्त बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार सुधांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परां शान्तिमरीचिणाधिगच्छति। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धामान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विरसति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न ये लोक है न परलोक है, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवतं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, समत्त बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत पर अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हुए हैं सब संशय जिसके, ऐसे
परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं मानते हैं। तस्माद् ज्ञान संभृतं हत्वस्थं ज्ञानसीनात्मनं चित्तनैवनं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। इतनी श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय